बहुत ही कम एज में हम ये सीख गए थे कि किसी बैरियर के पीछे छुपने से हम अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रख सकते हैं। बचपन से ही जब हम किसी से शाय या नर्वस फील करते थे तो किसी बैरियर के पीछे जैसे टेबल, चेयर या अपनी मदर के पीछे छुप जाया करते थे। बट जैसे जैसे हम ग्रो करने लगे हमें समझ आने लगा कि एक अनएक्सेप्टेड बिहेवियर है। तब से थ्रेटनिंग या नर्वस की सिचुएशन आते ही हम आर्म्स को फोल्ड करना, चेस्ट पे रखना सीख गए हैं और आज काफ़ी सारे लोगों का ये कॉमन पोज बन चुका है। तो क्या आर्म्स क्रॉस करना है नेगेटिविटी शो करता है या फिर आर्म्स को क्रॉस करना कॉन्फिडेंस लो शो करता है? जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। मैं धैर्य रोगा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैनेजमेंट ज्ञान पे। मोस्ट ऑफ द पीपल जब नेगेटिव, नर्वस या डिफेंसिव एटीट्यूड रखते हैं तो वो अपने आर्म्स को फोल्ड करके अपनी चेस्ट पे रख लेते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे ऐसे थोड़ी होता है। हम तो इस पोज में अपने आप को बड़ा ही कंफर्टेबल फील करते हैं, मतलब काफ़ी ज़्यादा लोगों का ये रिलैक्सिंग पोज होता है। तो ध्यान से इस पॉइंट को समझिए, कोई भी पोजीशन आपको रिलैक्सिंग ही लगेगी जो आपके बिहेवियर को शो करती है। मतलब जब आप नेगेटिव या नर्वस फील करते हैं तो ही आप इस पोस्चर में आते हैं। बट वेट, कभी आपने सोचा अपने दोस्तों के साथ पार्टी करते टाइम या चिल करते टाइम आप कभी भी इस पोस्चर में कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे अनटिल एंड अनलेस आपको बहुत ज़्यादा ठंड ना लग रही हो। सो क्रॉस आर्म करना आपके लिए कितनी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, आइए देखते हैं। अमेरिका में जब इस चीज़ पर रिसर्च हुई तो उसमें ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स को एक लेक्चर अटेंड करने को कहा गया। उनसे कहा गया आपको बिना आर्म्स को क्रॉस किए आपको एक लेक्चर अटेंड करना है और एंड में ये भी चेक किया गया कि उनको कितनी नॉलेज रिटेन हुई। सेकेंड ग्रुप ऑफ वॉलंटियर्स को भी सेम लेक्चर अटेंड करने को कहा गया बट उनसे कहा गया कि आपको लेक्चर आर्म्स को फोल्ड करके अटेंड करना है। जब दोनों ग्रुप्स के रिजल्ट डिक्लेयर हुए तो उसमें पता चला जिन लोगों ने आर्म्स फोल्ड करके लेक्चर को अटेंड किया था उन्होंने 38% लेस नॉलेज रिटेन करी है। मतलब जब आप किसी की बात को आर्म्स फोल्ड करके सुन रहे होते हो तो आपका माइंड लेस अटेंटिव होता है, मतलब आप सामने वाले की बातों पे कम ध्यान दे रहे होते हैं। जब 1989 में सेम एक्सपेरिमेंट 6 अलग अलग लेक्चर्स में 1500 लोगों पे हुआ तो उसमें भी लगभग सेम ही रिजल्ट्स आए। इसमें यह भी पता चला कि जब आप सामने वाले की बात को आर्म्स क्रॉस करके सुन रहे होते हैं तो काफ़ी बार आपके मन के थॉट्स नेगेटिव भी हो जाते हैं और आप सामने वाले की बातों पे बहुत ही कम ध्यान दे रहे होते हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हम जब भी सामने वाले की बातों को आर्म्स क्रॉस करके सुन रहे होते हैं तो काफ़ी बार हम उनको डिसएग्री भी कर रहे होते हैं। इस चीज़ के भी ऊपर रिसर्च हुई है, आइए देखते हैं। एक जगह पर डेवलपर्स और जनरल पब्लिक की मीटिंग हो रही थी। उस मीटिंग में पेड़ काटे जाने के ऊपर आर्ग्यूमेंट हो रहा था। जनरल पब्लिक एक साइड बैठी थी और डेवलपर्स एक साइड। मीटिंग के स्टार्टिंग में जब डेवलपर्स ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा तो 90% जनरल पब्लिक के आर्म्स क्रॉस थे और जब जनरल पब्लिक ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा तो 100% डेवलपर्स के आर्म्स क्रॉस थे। और इस रिसर्च में पहले वाली एग्जाम्पल की तरह लोगों को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिए थे। तो इस एग्जाम्पल से क्लियर होता है कि जब भी हम किसी की बात को डिसएग्री कर रहे होते हैं तो हम अपने आप ही इस पोस्चर में आ जाते हैं। और इससे ये भी फैक्ट क्लियर होता है कि बॉडी लैंग्वेज ज़्यादा ट्रूथफुल होती है हमारे वर्ड से। अगर आप टीचर, लेक्चरर या पब्लिक स्पीकर हैं और आप भी चाहते हैं कि आपकी ऑडियंस हमेशा अटेंटिव रहें तो हमेशा इस बात को ध्यान रखें, अपनी ऑडियंस को कभी भी आर्म्स क्रॉस करके नहीं बैठने दें। क्या कभी आपने सोचा है कि फेमस पर्सनैलिटीज़ जैसे फिल्म एक्टर्स, पॉलिटिशियंस वो इस पोस्चर का काफ़ी कम यूज़ करते हैं अनटिल एंड अनलेस वो फोटोशूट करवा रहे हो या फिर उनकी स्क्रिप्ट का सीन हो। बट नर्वस तो वो भी होते हैं, तो आखिर वो ऐसा क्या करते हैं जिससे ऑडियंस को पता भी नहीं लग पाता कि वो शाय या नर्वस फील कर रहे हैं? वो लोग अपने आप को हमेशा से कूल, काम और सेल्फ कंट्रोल दिखाना चाहते हैं। इसलिए इस पोस्चर के बजाय वो लोग अपने एक हाथ से दूसरे हाथ के ब्रेसलेट को ठीक करना, अपनी वॉच ठीक करना, अपने हैंडकफ्स को पकड़ना, इस तरह के पोस्चर वो यूज़ करते हैं ताकि ऑडियंस को पता भी ना चले कि वो लोग नर्वस या शाय फील कर रहे हैं। और ओनली फेमस पर्सनैलिटीज़ ही नहीं, हम भी जब काफ़ी बार नर्वस या घबराए हुए होते हैं तो कुछ इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं बट हम ये सब चीज़ें अनकॉन्शियसली करते हैं, मतलब हमें पता भी नहीं चलता। जैसे अपने हैंडकफ्स को ठीक करना, अपनी वॉच ठीक करना, अपने एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ना, अपना वॉलेट चेक करना, दोनों हाथों को रब करना, कॉफ़ी को 2 हाथ से पकड़ना जबकि हम उसे एक हाथ से पकड़ सकते थे अनटिल एंड अनलेस आपको फिर से ठंड ना लग रही हो। अब आप में से काफ़ी सारे लोगों का डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है बट सच तो यही है कि आर्म क्रॉस करने से एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है आप पर भी और सामने वाले पर भी। बिकॉज फर्स्ट यू मेक योर चॉइसेस एंड देन चॉइसेस मेक यू। अगर आप भी अपनी बॉडी लैंग्वेज को पॉजिटिव और कॉन्फिडेंट दिखाना चाहते हैं तो इस पोस्चर का जितना कम यूज़ हो सके उतना करें। सो आने वाली वीडियोस में हम और अच्छे से जानेंगे कि अपनी बॉडी लैंग्वेज को हम और कॉन्फिडेंट और पॉजिटिव कैसे बना सकते हैं और वो क्या क्या मिस्टेक्स करते हैं जिसे हमें अवॉइड करना चाहिए। अगर आप एक भी ऐसी वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। लाइक करिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो, और कमेंट सेक्शन में अपनी मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग ज़रूर लिखें। वीडियो को एंड तक अटेंटिवली देखने के लिए थैंक यू सो मच।